एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल प्रेप फॉर पीसीएस में। यहाँ हम डिस्कस करते हैं वो क्वेश्चन आंसर जो कि आपकी आ चुके हैं स्टेट पीसीएस की प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में और आपकी यूज़फुल रहेंगे आने वाली बीयू की परीक्षा में एंड अदर स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स में। तो चलिए बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका जनरल साइंस, जिसमें आज हम फिजिक्स से क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो है आपका क्वेश्चन नंबर 134। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, यदि फ्रीजर पर बर्फ इकट्ठी होती है तो रेफ्रिजरेटर में शीतलन बुरी तरह प्रभावित हो जाता है। कारण, बर्फ एक दुर्बल चालक है। तो नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ए है आपका दोनों ए आर सही है और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। बी है दोनों ए आर सही है परंतु ए का सही स्पष्टीकरण आर नहीं है। सी है आपका ए सही है परंतु आर गलत है। और डी है ए गलत है परंतु आर सही है। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपका रेफ्रिजरेटर है। रेफ्रिजरेटर के ऊपर जो फ्रीजर होता है, अगर उसमें मोटी सतह की बर्फ़ जम जाती है तो क्या होता है, आपकी जो नीचे की चीज़ें रखी हुई हैं, जो भी आपके खाद्य पदार्थ रखे हुए हैं, वो आपके ख़राब होने स्टार्ट हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऊपर फ्रीजर में जब बर्फ़ की मोटी चादर जम जाती है तो वो नीचे तक उसकी जो कूलिंग है वो सही से नहीं आ पाती है, जिसकी वजह से आपके नीचे के पदार्थ ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। तो क्यों है ऐसा? ऐसा इसलिए है क्योंकि बर्फ़ एक दुर्बल चालक होता है। बर्फ एक दुर्बल चालक होता है, उसके आर पार ऊष्मा इतनी आसानी से नहीं जा सकती है। तो ये आपका जो आंसर है वो कौन सा सही हो जाता है? इसमें आपका सही हो जाता है दोनों ए आर सही हैं तथा ए का सही स्पष्टीकरण आर है। तो आपका ये वाला आंसर इसमें सही हो जाता है, ए वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपके क्वेश्चन नंबर 135। जब सीले बिस्कुटों को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वे कुरकुरे हो जाते हैं, क्योंकि ए ठंड से अतिरिक्त नमी बाहर आ जाती है। बी फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है और इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है। सी फ्रिज के अंदर आर्द्रता अधिक होती है और इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है। डी फ्रिज के अंदर दाब अधिक होता है जिससे अधिक नमी बाहर आने में मदद मिलती है। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है आपका आंसर नंबर बी। फ्रिज के अंदर क्या होता है? फ्रिज के अंदर ह्यूमिडिटी कम होती है, वो चीज़ों की ह्यूमिडिटी को सोखता है अपने अंदर। तो क्या होता है, तो उसकी अतिरिक्त नमी जो होती है बिस्किट्स की आपके, वो उसके अंदर अवशोषित हो जाती है। तो इसका सही आंसर आपका बी हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपके क्वेश्चन नंबर 136 की तरफ। निम्नलिखित अवस्थाओं में से किस में गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाएंगे? ए 100% आर्द्रता 60 डिग्री तापक्रम। बी 100% आर्द्रता और 20 डिग्री सेल्सियस तापक्रम। और सी है आपका 20% आर्द्रता और 20 डिग्री सेल्सियस तापक्रम। और डी है आपका 20% आर्द्रता और 60 डिग्री सेल्सियस तापक्रम। तो देखिए किसी भी चीज़ को सूखने के लिए उसकी अच्छी कंडीशंस क्या होती हैं? उसकी अच्छी कंडीशंस ये होती हैं कि आपकी जो आपका एनवायरनमेंट है या आपका वातावरण है, उसमें एक तो आपकी नमी कम होनी चाहिए और आपका तापक्रम ज़्यादा होना चाहिए। तो कौन सा आंसर सही होगा इसमें? आपका आंसर नंबर डी सही हो जाता है कि भाई 20% तो आर्द्रता होनी चाहिए यानी ह्यूमिडिटी, और आपका 60 डिग्री सेल्सियस आपका तापक्रम होगा। तो भाई वस्तुएं बहुत जल्दी से, गीले कपड़े बहुत जल्दी से सूख जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपके क्वेश्चन नंबर 137 की तरफ। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान है। ए 4 डिग्री सेंटीग्रेड, बी 8 डिग्री सेंटीग्रेड, सी 0 डिग्री सेंटीग्रेड या डी 10 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसके पहले एक बात जान लेते हैं कि बर्फ़ जमना जब कब स्टार्ट होती है? जब पानी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर आ जाता है, सबसे ज़्यादा घनत्व उसका तभी होता है। तो क्या होता है, रेफ्रिजरेटर में सबसे आदर्श तापमान कौन सा है? अगर मान लीजिए आपका बर्फ़ पूरी तरीके से जम गया, 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, पूरी तरीके से आपका बर्फ़ जम चुका है, तो आपके जो खाद्य पदार्थ होते हैं वो, जैसे आप एक आम रख दीजिए अपनी फ्रीजर में। आम जब रखेंगे आप अपने फ्रीजर में तो आप देखेंगे कि उसके अंदर एक गलन सी पड़नी स्टार्ट हो गई, उसके अंदर के टिश्यूज हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं बर्फ़ की वजह से। तो हमारा जो आदर्श तापमान है, जो सुरक्षित रखने हेतु तापमान है, वो है आपका 4 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसमें आपका सबसे अच्छी चीज़ ये है उसमें कि आपकी जो वस्तुएं हैं वो एज इट इज बनी रहती हैं। वो ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाए या बिल्कुल भी उसमें क्या कहते हैं खराबी आना स्टार्ट हो जाए। तो इस तरीके से आपका 4 डिग्री सेंटीग्रेड सबसे आदर्श तापमान है आपकी वस्तुओं को ताज़ा रखने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 138 की तरफ। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना ज़्यादा आरामदेह है क्योंकि ए वे अपने ऊपर पड़ने वाली सारी ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं।
बी वे शरीर से स्थानांतरित होने वाली सारी ऊष्मा को विकिरित कर देते हैं। सी वे पसीना सोख लेते हैं। या डी वे आँखों को शीतलता प्रदान करते हैं। तो देखिए, जो आपका सफ़ेद रंग होता है, जो वाइट कलर होता है, वो आपको ऊष्मा को परावर्तित करने के लिए बहुत अच्छा माध्यम होता है कहना चाहिए। और जो आपका ब्लैक कलर होता है वो सबसे ज़्यादा आपकी ऊष्मा को अवशोषित करता है। तो हमें क्यों पहनने चाहिए गर्मी में सफ़ेद कपड़े? हमें गर्मी में सफ़ेद कपड़े इसलिए पहनने चाहिए क्योंकि वे अपने ऊपर पड़ने वाली सारी ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं। इसलिए हमें सफ़ेद कपड़े पहनने चाहिए गर्मी में, तो हमें गर्मी कम लगेगी। तो इसका ए आंसर सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 139, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों तापक्रम नियंत्रित करते हैं। बी एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों आर्द्रता नियंत्रित करते हैं। सी एयर कंडीशनर आर्द्रता नियंत्रित करता है परंतु एयर कूलर आर्द्रता नियंत्रित नहीं करता। और डी है दोनों वायु की गति नियंत्रित करते हैं। तो इसमें से आपका सही उत्तर क्या होना चाहिए? तो देखिए, जो हमारा एयर कंडीशनर होता है, एयर कूलर होता है, ये दोनों क्या करते हैं? ये करते हैं आपके दोनों आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करते हैं, दोनों के दोनों। तो इससे आपको गर्मी कम लगती है। अब आर्द्रता नियंत्रित कैसे करते हैं? आपका ये जो होते हैं आपके एसी होते हैं, तो ये आपकी नमी को सोख लेते हैं वातावरण से, तो इस तरीके से आर्द्रता को रेगुलेट करते हैं। और जो आपके कूलर होते हैं, एयर कूलर, वो क्या करते हैं? आप जब कूलर के सामने खड़े होते हैं आपका पसीना उड़ जाता है यानी वाष्पित हो जाता है, तो इस तरीके से ये आपकी ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करते हैं। तो आपका बी आंसर बिल्कुल सही हो जाता है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपके शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह पर पानी बर्फ में बदल जाता है, फिर भी सभी जलीय जंतु जीवित रहते हैं। भाई ऐसा क्यों हो जाता है? ए वे बर्फ में सांस ले सकते हैं। बी उनके अंदर काफ़ी मात्रा में ऑक्सीजन संचित रहती है। सी उनके शरीर की बनावट इस प्रकार की है कि ऑक्सीजन के बिना भी जीवित रह सकते हैं। और डी है आपके पानी का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे अधिक होता है, जिसमें बर्फ की ऊपरी सतह के नीचे पानी रहता है। अब भाई इसका क्या मतलब है? जैसे कि आपका जो एरिया होते हैं, जैसे आपकी पोल वाले एरियाज हैं, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, तो वहाँ पे तो बहुत सारी ठंड पड़ती है, लेकिन वहाँ पे तब भी आपके जो जानवर हैं वो जीवित रह लेते हैं। वो कैसे जीवित रह लेते हैं? तो आप इस तरीके से समझिए, ऊपर इसके ये तो आपकी बर्फ़ की मोटी चादर है और नीचे आपके इसके पानी है, और इसमें आपकी सारी जो मछली होती हैं या सील होती हैं, आपके वॉलरस होते हैं, ये सारे के सारे इसमें जीवित रह लेते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि नीचे पानी होता है, ऊपर बर्फ़ होता है? ऐसा इसलिए होता है कि वहाँ पे जब टेम्परेचर कम होता है तो उस टेम्परेचर पर पानी जम जाता है ऊपर का, तो वो एक मोटी शील्ड के रूप में कार्य करता है। और जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो बर्फ़ होता है वो आपकी ऊष्मा का इतना अच्छा चालक नहीं होता है, तो जो नीचे के जो जानवर हैं ना, उनके अंदर की गर्मी जो होती है वो बाहर नहीं जा पाती है, और बाहर की जो ठंड होती है वो उन तक इतनी आसानी से पहुंच नहीं पाती है। इसलिए सारे के सारे जो जानवर हैं वो वहाँ पर इस तरीके से जीवित रहते हैं, और नीचे पानी लिक्विड स्टेट में होता है, ना कि आपके बर्फ़ वाली स्टेट में होता है। तो इसका आंसर कौन सा सही होगा? इसका आंसर होगा आपका डी सही। पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है, जिससे बर्फ़ की ऊपरी सतह से नीचे का पानी बना रहता है। तो आपका डी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें आपका 141 कथन ए ऊनी वस्त्र में गर्म रखते हैं कारण ऊनी रेशे एक विशेष प्रकार के प्रोटीन के बने होते हैं जो ऊष्मा के कुचालक होते हैं। भाई इसमें से कौन सा आंसर सही है? ए तथा आर दोनों सही है और आर ए की व्याख्या है, और बी है आपका ए आर दोनों सही है परंतु आर ए की व्याख्या नहीं है। सी है ए सही है किंतु आर गलत है। डी है आपका ए गलत है किंतु आर सही है। तो इसमें कौन सा आंसर आपका सही होना चाहिए? तो इसमें जो आपका आंसर सही है वो है ए सही है किंतु आर गलत है। ऐसा क्यों? आपका जो ऊनी वस्त्र में गर्म रखते हैं, हाँ ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन आपका उन्होंने कारण क्या दिया? उन्होंने कहा ऊनी रेशे एक विशेष प्रकार के प्रोटीन के बने होते हैं जो ऊष्मा के कुचालक होते हैं। भाई ऐसा नहीं होता है। जो ऊनी वस्त्र होते हैं, जो आपकी ऊन होती है, ऐसा कुछ विशेष प्रोटीन नहीं है। ऊनी वस्त्र चाहे नायलॉन के ही क्यों ना हो, तो वो आपकी ऊष्मा के कुचालक होते हैं। तो वो क्या होता है, उनकी वजह से जो आपकी ऊष्मा है वो इधर उधर नहीं ट्रांसफ़र हो पाती है। आपकी जो बॉडी की हीट है वो आपकी बॉडी की हीट अंदर ही रहेगी, और बाहर की जो सर्दी है वो आपकी अंदर की बॉडी तक नहीं पहुंच पाएगी। तो इसलिए ए सही है, परंतु इसका आर जो है वो सही कारण नहीं है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 142 की तरफ। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेंटीग्रेड से गिराकर
3 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया जाता है। ए आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, बी आयतन पहले बढ़ेगा और बाद में घटेगा, सी आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा, और डी है आपका पानी जम जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है आपका सी, आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। भाई ऐसा क्यों होगा? जो 9 डिग्री सेंटीग्रेड है वहाँ पर तो बर्फ़ जम नहीं सकती। बर्फ़ कब जमना शुरू होती है? जब पानी में क्या कहते हैं 4 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान होता है, तब बर्फ़ जमना शुरू होती है। तो जब बर्फ़ जम जाती है तो आपका जो आयतन है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। तो आयतन पहले तो घटेगा और फिर बाद में बढ़ेगा क्योंकि बर्फ़ जम जाएगी। तो इसलिए आपका सी आंसर सही हो जाता है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 143 की तरफ। जब किसी बोतल में पानी भरा आता है तो उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि ए पानी जमने पर फैलता है, बी बोतल हिमांक पर सिकुड़ती है, सी बोतल के बाहर का तापक्रम अंदर से ज़्यादा होता है, और डी है आपका पानी गर्म करने पर फैलता है। तो देखिए इसका सही कारण क्या है। अगर आप किसी कांच की बोतल में पानी गर्म करेंगे, अगर आप उसमें पानी जमाएंगे, आप उसमें पानी जमने देंगे तो बोतल आपकी टूट जाएगी। भाई ऐसा क्यों होगा? क्योंकि आपका पानी जमने पर फैलता है, उसका आयतनीय प्रसार होता है। जब आयतनीय प्रसार होगा तो उसको जब जगह नहीं मिलेगी तो क्या होगा? वो फूट जाएगी। तो इसलिए कांच की बोतल में ऐसा हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 145 की तरफ कि गर्मी के मौसम में एक पंखा आराम का बोध कराता है, क्योंकि ए पंखा ठंडी हवा देता है, बी हमारा शरीर अधिक गर्मी का हवा में विकिरण करता है, सी हवा में चालकता में वृद्धि होती है, डी हमारा पसीना अधिक गति से वाष्पित होता है। तो भाई इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है आपका कि हमारा पसीना अधिक गति से वाष्पित होता है, क्योंकि हवा लगती है हमारे शरीर को और हमारे शरीर का पसीना सूखता है, मतलब वो उड़ जाता है, वाष्पित हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आपके। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है, परंतु इसकी चौड़ाई ए अप्रभावित रहती है, बी घटती है, सी बढ़ती है, या डी अव्यवस्थित रहती है। तो इसका आपका सही आंसर है अव्यवस्थित रहती है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 147। निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिक गंभीर ज्वालक पैदा होता है? ए उबलता हुआ पानी, बी भाप, सी गर्म हवा, और डी है सूर्य की किरणें। भाई कहना क्या चाह रहे हैं क्वेश्चन में? ये पूछ रहे हैं गंभीर ज्वालक पैदा होता है मीन टू से किससे सबसे ज़्यादा तेज जलेगा? ए उबलते हुए पानी से, बी भाप से, सी गर्म हवा से, या डी सूर्य की किरणें से। तो देखिए भाप का जलना सबसे ज़्यादा कष्टदायी होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर होती है आपकी गुप्त ऊष्मा। ये आपकी जो गुप्त ऊष्मा होती है इसकी वजह से व्यक्ति कि जब जलता है तो वो काफ़ी डीप जल जाता है। तो इस तरीके से इसका आंसर सही हो जाता है आपका बी, भाप इसका आंसर सही हो जाता है। तो फ्रेंड्स आज का जो सेशन है वो हम यहीं बाइंड अप करते हैं। ऐसे ही और क्वेश्चंस के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।